तराना गाने के लिए वो आवाज क्वालिफाई करती है जब वो ऊंचे सुरों में जाए तो चीख ना लगे, धाड़ लगे। दुश्मन के दिल के ऊपर हैबत बैठानी होती है। कहतुर रजाल है कि आज के दौर में अगर वो आवाज है तो वो जवाद साहब। जो इमरान खान ने इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है ना, इसने झूठ और मुनाफिकत का बयानिया तो बहुत अरसे से बनाया ही हुआ था। इसने उसको आदत के तौर पे मुतारफ करवा दिया। ये हमारे 50 शोज ज्यादा पूरे हैं, तो जल्दी प्लीज वादी मेरे साथ ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं रज़ी दादा मौजूद हैं, लेकिन एक और जो आपको एक हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, उनका तारुफ रज़ी दादा करवाएंगे। मैंने उनका क्या तारुफ करवाना है, मैंने तो सिर्फ ये बताना है कि मैं जवाद भाई का इसलिए भी फ़ैन हूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर हमेशा जो तराने गाने वाली दबंग आवाज की जरूरत होती है, शौकत अली साहब थे, मसूद राना साहब थे, हालांकि उनका दौर और उस्ताद अमानत अली खान का दौर एक ही है, ठीक है। उस्ताद अमानत अली खान का चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन या ए धरती मेरा सोना यारो मैं दस, वो उतना नहीं चला हाँ जी, जितना शौकत अली और मसूद राना के साथियों मुजाहिदों। बुनियादी तौर पे जो मेरा महदूद, इंतहाई महदूद और सतही इल्म है मौसीकी का, कि तराना गाने के लिए वो आवाज क्वालिफाई करती है जब वो ऊंचे सुरों में जाए तो चीख ना लगे, धाड़ लगे। जी जी, क्योंकि उसने वो चीख ना लगे, वो धाड़ लगे, क्योंकि उसने दुश्मन के दिल के ऊपर हैबत बैठानी होती है। और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ या कह लें कि कहतुर रजाल है कि आज के दौर में अगर वो आवाज है तो वो जवाद साहब की है। बहुत शुक्रिया आपका, मतलब कि वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। ऑनेस्टली वो जो गिमिक है, वो जो करिश्मा है, जो कि किसी भी जिसे कहना चाहिए दबंग, हम आपकी आवाज को दबंग आवाज भी कहते हैं कि आप जब ऊंचे वाले सिरों के अंदर जाते हैं तो आप चीखते नहीं है। हाँ जी हाँ जी, ये ठीक है जी, ये इसे कॉम्प्लीमेंट भी समझा जाए, इसे रिकॉग्निशन भी समझा जाए, ठीक है। और बड़े बड़े गुलूकार, बहुत महंगे और बड़े गुलूकार जो है आज के दौर के भी, वो जैसे ही उत्तम में जाते हैं तो उनकी चीखें निकल रही होती हैं। मतलब ऐसे महसूस होता है कि जैसे ये साहब चीख रहे हैं, आप उनके बहुत बड़े फैन और दोस्त भी हैं, नाम नहीं ले रहा, लेकिन जवाद साहब पे अल्लाह का ये खास करम है और ये गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ जी, ये मतलब कि रियाज से नहीं बनता ये, यानी कि 1965 और 1971 की नूरजहां की आवाज नहीं, अभी ये शौकत अली और मसूद राना है 1965 और 71 अच्छा, के। वो जो है ना इंडिया में भी, मैं तो खैर कुछ भी नहीं उनके सामने, लेकिन किशोर कुमार जो है ना, हाँ, वो भी जब ऊंचा जाते हैं ना, हाँ, तो आवाज खुल जाती है। वो मुझे समझ आ रही है आप क्या कह रहे हैं। मैंने आपको कहा मेरे लिए, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूं सर मौसीकी का। आपने बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है इसकी, एनालिसिस बड़ा अच्छा किया आपने, बिल्कुल ठीक बात है। असल में मेरा अपना ख्याल है कि गाना जो है ना, उसके अंदर आपने एयर लेनी होती है। जब आप एयर लेते हैं ना तो वो 3 जगह से लेते हैं, एक सीने से, एक पेट से, और एक ये जो इधर कैविटीज है ना, हाँ, जितनी भी, जिसमें नेजल कैविटी भी है, ये साइनसेस, हाँ, जितने हैं, वहां से आप लेते हैं। इसलिए अगर फर्ज करें ऐसे मुंह बंद भी कर लूं, आवाज में यूज कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ से नहीं ले रहा, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। अगर आपको जुकाम या नजला हो तो थोड़ा सा वाली नहीं ले सकते आप, फर्क हो जाती है, नेजल टोन आ जाती है। तो जब ऊपर जाते हैं ना हम, तो जो लोग पेट से लेते हैं ना आवाज, हवा, और फिर उनका गला जो है, उसके वोकल कॉर्ड जैसे होते हैं कि वो आप ये समझेंगे थोड़ी सी भारी, हाँ, वोकल टोन होता है। हाँ, हाँ। तो जब आप लेते भी एयर नीचे से हैं, हाँ, भारी आवाज भी है, तो फिर वो आपका ना खुलता जाता है। ज्यादातर लोग जो हैं वो पेट से नहीं गाते। हाँ। अच्छा, रॉक म्यूजिशियंस हैं, ये पेट से गाते हैं। ओके। वो जो अंग्रेजों के आपने, हाँ, सुना होगा, जो बड़ी चीखें मारते हैं, बड़ी खौफनाक चीखें मारते हैं। और वो उसमें एक बंदा है, उसका नाम आपको पता होगा, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, हाँ, आदमी है, वो बॉर्न इन द यूएसए जिसने गाया। और जैसे उसका एक गाना बहुत बड़ा है, टफर देन द रेस्ट, तो वो जो है ना, उसकी आवाज में ये चीज है।
तो मुझे तो शायद इन लोगों को सुन के पता चला ये, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं बग्गा जो है ना, मेरे साथ बग्गे ने बड़ा काम जी किया। आपने पिछली दफा भी बताया था। तो बग्गा मुझे कहा करता था कि जवाद भाई जब आप करते हैं ना हा या हो, हाँ, तो वो जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने जब उसने मुझे ये पॉइंट आउट किया तो फिर मैंने आपको देखा। फिर एहसास हुआ। हाँ जी। एक बात मैं ना आपको आज बताना चाहता हूँ कि मैंने ये जो 5 अगस्त को जो हुआ है ना मामला, हाँ, मुझे पता थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन मैं वैसे करना चाह रहा हूँ। फिर मैं भी पॉलिटिकल बात करूँ। एक्चुअली देखें, मैं ही समझता हूँ कि जो इमरान खान ने इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की है ना, हाँ, वो किया है, वो ये किया कि इसने झूठ और मुनाफिकत का बयानिया तो बहुत अरसे से बनाया ही हुआ था। इसने उसको आदत के तौर पे मुतारफ करवा दिया, इसे फन के तौर पे मुतारफ जी, करवा बिल्कुल। दिया। तो उसने वो कर ही रहा था, जैसे वो कह दिया कि जी 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी। वो तो नहीं हो सकती, वो तो कोई माइकल लाल कर ही नहीं हाँ, सकता। ऐसे क्लेम प्रोसेस किए, है पूरा। हाँ, ऐसे क्लेम किए जो मुमकिन नहीं थे। मतलब वो और फिर हुए भी नहीं। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे। वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर भी थे। लेकिन जो इसने झूठ बोला है ना, अमरीकी साजिश वाला, हाँ, देखिए ये हमारा जो मुल्क है ना, ये उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, क्योंकि हम तो किसी सुपर पावर से लड़ने के तो उस तरह के नहीं है ना। वो पंजाबी ना हमारा इरादा है, जोगे भी नहीं है, ना और जोगे हैं, ना रहता है, ना इरादा है। हम तो इंडिया से भी नहीं लड़ना चाहते। हाँ, हम तो अपनी मुल्क की खुशहाली चाहते हैं। तो जो इसने अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया बनाया, इसको पता था ये झूठा बयानिया बना रहा है, साइफर ये वो, और फिर आपको पता है वो ऑडियोज भी आई, उन्होंने कहा जी खेलेंगे इससे हम। हाँ, तो मुझे लगता है उससे उधर ना इमरान ने मुल्क दुश्मनी शुरू कर दी, और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं एक्चुअली उस वक्त तक सख्त था इमरान खान के बारे में, लेकिन उसके बाद ना मैंने अपनी किताबों से, अपनी बुक से निकाल दिया इमरान खान को। और फिर आपने देखा है कि जो फसाद और इंतशार फैलाया गया है फिर इस बयानिए के ऊपर, और ये कहा गया कि हकीकी आज़ादी तो ये आज़ादी तो वो आज़ादी, और लोगों के मसाइल पे नहीं सियासत करनी बल्कि इस पे करनी कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ बस। बिल्कुल। तो अच्छा, आज तक यही चल रहा है। 5 अगस्त को नहीं, शुक्र है, मुझे लगता है कि ये इनका नुक्ता अंजाम था। मुझे लगता है कि 5 अगस्त के बाद अब ये जब भी निकलेंगे ना, तो ये शिकस्त खुर्दा ही निकलेंगे और शिकस्त खुर्दा ही वापस जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि 13 को ये कुछ कर सकेंगे या 14 को कुछ कर सकेंगे। मैं आपको एक और बात, जो इनका जो जुर्म है, मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे कौमी और मजहबी त्यौहार थे, उसमें ईदैन भी आती है, उसमें मुहर्रमुल हराम भी आता है। ये हमारे मिली त्यौहार, और इसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। और जो कौमी त्यौहार थे, लाइक 14 अगस्त, मतलब जैसे ये हमने 5 अगस्त को योम इस्तिसाल कश्मीर रखा, इस्तिसाल कश्मीर, इस शख्स ने हर उस इंडिकेटर को कंट्रोवर्शियल बनाया और 1 पॉइंट एजेंडा कि मुझे इक़्तिदार दे, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। अच्छा, आप इसके दौर के अंदर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन और इसकी तकारीर उठा के देख लें, ये पाकिस्तान के क़याम, पाकिस्तान की तरक्की, उसके एहतराम की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो बता रहा है कि मैंने फलां मैच में इतने छक्के मारे थे और फलां जगह पे इतनी विकेटें ली थी, वो ये बता रहा है। आई मीन, वो जिस दिन हमें बात ही अगली नस्ल के लिए पाकिस्तान की करनी चाहिए कि ये हमने, ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये कितने और किस मुसीबतों से और किन कुर्बानियों से हासिल किया है इसने। सर, आपके जितने भी नेशनल लेवल के इंडिकेटर्स हैं या मज़ाहिर हैं, उसको उर्दू में कह लें, वो कौमी मज़ाहिर के नाम से हैं, उन सब को कंट्रोवर्शियल किया और सिर्फ अपनी ज़ात को प्रमोट करने की कोशिश की। ये उसका दूसरा बड़ा जुर्म है जी। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि 5 को वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। देखिए, 2-3 बातें हुई हैं उस दिन। एक तो इमरान खान की कॉल के ऊपर आप कहते रहे कि 170 जिलों में निकले, कोई नहीं निकले लोग, कोई नहीं निकला, ठीक है, लाहौर में तो निकले कोई, हाँ, कोई नहीं निकला, ठोकर खुला था, बिल्कुल खुला, सारे बाजार खुले थे, सारा कुछ पूरे पंजाब से जहां मर्जी से लोग ठोकर की तरफ से लाहौर एंटर हो सकते हैं, और ठोकर पे नाका नहीं था, बिल्कुल। और दूसरी बात कि इनके लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे। वो कह रहा था कि वो एजेंट है, वो कह रहा था वो एजेंट है। यानी किसी सियासी पार्टी के अंदर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो एक नजरिए पे और अखलास पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वो इखलास तो खैर पहले दिन भी नहीं था जी, लस्ट थी, लेकिन वो इखलास भी उस दिन पूरी तरह बेनकाब हो गया, बिल्कुल, ठीक है ना। अब सर,
ये दो जिसकी वजह ये है, जिसका नतीजा ये है, अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि देयर पॉलिटिकल पार्टी इज नो मोर एग्जिस्टिंग, अगर कोई थी। हाँ जी। अब उसको बचाने के लिए 5 अगस्त को वो कहते रहे कि जनाब हमारा एहतजाज नाकाम हो गया है, और इनके अपने लोग कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। 6 अगस्त की शाम को फिर उन्होंने अमेरिका से ट्वीट करवा दी जबरान लियास के जरिए हाँ जी। कि जनाब हमारा एहतजाज कामयाब हो गया है। तो मुझसे पूछा आतिफ जैसे एक बच्चे ने, बरखुरदार ने, कि सर इसका क्या मतलब है? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अब वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कल उन्हें शिकस्त हुई है, और वो कवर नहीं हो पाएगा सर। 14 अगस्त का उन्होंने बाइकाट का ऐलान तो किया है, लेकिन वो जाएंगे वहां पे झंडे लेके, उसकी वीडियोस बनाएंगे, उसके पीछे ऑडियोस चेंज डिस्टॉर्ट करेंगे और अपलोड करेंगे। अब उनका यही काम रह गया। इनकी शिकस्त का मुझे तो लगता है बड़ा सिंपल मेरा ख्याल इंडिकेटर है कि पहले उन्होंने कहा कि अब ये हकीकी आज़ादी की जंग अब शुरू हो जाएगी 5 अगस्त से। 5 भी गुजर गया, 6 भी गुजर गया, 7 भी गुजर गया, 8 भी गुजर गया, 13-14 अगस्त भी गुजर जाएगा। तो एक तो ये तसलसल वाला मामला तो वहीं खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर 5 अगस्त को इन इटसेल्फ जो उस दिन होना था वो भी खत्म हो गया, इन्होंने क्लेम किया, जो आइसोलेशन में एक इवेंट इन्होंने करना था। हाँ। बाद में तसलसल बनना था, तसलसल भी नहीं बना और वो इवेंट भी खत्म हो गया। हाँ। और अब ये 13-14 अगस्त को मैं चाहता हूँ, मैं क्यों ये बात पॉलिटिकल की है, क्योंकि ये जो मेरा गाना है ना जी, ये इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कभी जिंदगी में बूट पॉलिश नहीं की आज तक। मैं सियासत में हूँ तकरीबन अब तो 2018 से आप देख लें ऑनवर्ड्स। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे सपोर्ट दें या हेल्प करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अदारों को जब इस तरह किया जाए, मलाइन किया जाए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ उस वक्त जरूर खड़े हों। तो ये जो गाना है ना, इसमें मैंने क्या किया है कि अगर आप इसके विजुअल देखेंगे और इसके लफ्ज भी सुनेंगे, हाँ, तो कि उसमें जो बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़के लड़कियां, मर्द, बुजुर्ग, और फिर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के और अदारे, पुलिस, फिर जो भी पाकिस्तान के डिफरेंट मकामात हैं, मैंने इन सबको ना जोड़ दिया आपस में। हाँ। ताकि वो एक यूनिटी का एहसास हो कि हम सब इकट्ठे हैं, उसमें जो साथ खड़े हैं। आपने जो ट्रेन दिखाई है, हाँ जी, जिसके सामने खड़े होकर आपने कुछ बोल जो है वो बोले हैं, मेरा मतलब है ट्रेन भी तो पाकिस्तान के अंदर एक जोड़ने का सिंबल है ना। बिल्कुल है। हाँ जी, कराची से खैबर तक वो चलती है, और गरीब के लिए तो वही है, और गरीब के लिए सस्ता सोर्स ऑफ ट्रैवल है। जब उसने ट्रैवल करना, गरीब क्या जी, सफेद पोश के लिए भी वही है। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है जी, वो जो करना है हमारा पाकिस्तान रेलवे जो है, उसके सामने जो मैं आपने जब वो सीन आया तो मैं थोड़ी देर सोचता रहा कि इसकी सिंबॉलिक अहमियत क्या है। ठीक है, तो फिर मेरे जहन में जो आया वो मैंने अर्ज आपसे कर दिया। आपने ठीक कहा। हाँ, कि वो जो एक चेन है उसके सामने आप खड़े होके वो अल्फाज अदा कर रहे हैं जी, तो इसका मतलब है कनेक्टिविटी की बात हो रही है, एक दूसरे को जोड़ने की बात हो रही है। बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, एक बात जो मैं बहुत दफा कह चुका हूँ और आज आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के, हाँ जी, जिंदगी अपनी खूबियों पे बसर होती है, जिंदगी दूसरे की खामियों पे बसर नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा कि आतिफ जो है वो गलत आदमी है। आज अपने दिल को 3 दफा आतिफ बोल रहा है। अदील जब आतिफ मस्तन तो नहीं याद आ रहा? नहीं, अदील जो है चूंकि गलत आदमी है इसलिए मैं बहुत अच्छा हूँ। ये आतिफ को गलत कहना चाह रहा था। ये क्लिप कट गया ना कर। आपने तोप का मुंह ऐसे करके अपनी तरफ किया है। आतिफ एक गलत आदमी है जी, तो लिहाजा रिजवान रजी बहुत अच्छा है। सर मुझे अपनी खूबियों पे जिंदगी बसर करनी है, मुझे दूसरों की खामियों पे बसर नहीं करनी। इस शख्स की पूरी उठान ही यही है जी। और इन्होंने अपनी सियासत का पूरी बुनत और फिर आगे जो इन्होंने अपने लोगों को चीज पहुंचाई है, मोहल्ले के अंदर हर वो शख्स जो सबसे ज्यादा गलत है और बबांगे दोहल दूसरों की खामियों के ऊपर चीखो पुकार करता है, वो आपको इनका हामी मिलेगा। मैं समझता हूं कि मैंने ना बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया इमरान खान, और बहुत इसीलिए किया अग्रेसिवली कि जब तक ये बंदा नहीं ना छोड़ेगा ये काम, हाँ, इसको बराबर का हर सूरत में एक जवाब मिले और हाँ जी रवैया मिले, क्योंकि इसका रवैया बड़ा सख्त, इसको किसी ने काउंटर नहीं किया अभी। हाँ जी, ठीक है ना। आप
जैसे लेवल से कि मतलब हम तो चले कभी कभार कर देते हैं, लेकिन जिस रेगुलर तरीके से आप उसको काउंटर करने उसके हर बयानिए के ऊपर, उसकी हर पोस्ट के ऊपर, खासतौर पे इमरान खान के, वो इस लेवल की रेजिस्टेंस उसको पहली दफा मिली है। ये हरकतें छोड़ देना अपनी, तो मैं कभी भी नहीं करूंगा। हाँ। देखिए, मैं तो चाहता हूँ, वो जाती दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक्चुअली अपनी साजिशी और मुल्क दुश्मन सियासत जो है ना इस वक्त जो है, देखे ना IMF तक को खत लिख दिया यानी कि आप इस लेवल पे पहुंच गए जिस लेवल पे मैं पहुंचा हुआ नहीं, हूं। मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने जो रास्ता चुना है ना, वो जाता है मुल्क दुश्मनी की तरफ। जाता ही अब वो अंदर से चाहे IMF को खात लिख दिया। हाँ, वो अंदर से चाहे करना चाहता था या नहीं, लेकिन वो पड़ उस पटरी पे गया है। अब वो पटरी देखे ना, जब आप पटरी पे पड़ जाते हैं तो जहां पटरी ले जाती है वहीं आप चले जाते हैं।